हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो डे 8 का वीडियो है पीएचपी बिगनर टू एक्सपर्ट सीरीज का। एंड आज की वीडियो में हम गेट एंड पोस्ट के बारे में जानेंगे। गेट एंड पोस्ट क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है, डिफरेंसेस क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आपको ये जरूर से ही पता होना चाहिए कि गेट एंड पोस्ट क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है एंड डिफरेंसेस क्या क्या हैं। एंड अगर आप ये कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो एंड आप वेब डेवलपर हो तो आपको ये क्वेश्चन जरूर से ही आ सकता है। गेट एंड पोस्ट क्या होते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये जरूर से ही वो पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी, तो आप प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। एंड अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हो, मैं जरूर उसका आंसर दूंगी। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं गेट एंड पोस्ट क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, गेट एंड पोस्ट समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है HTTP। HTTP क्या होता है? तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड ये वेब पे जो भी क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है तो उसको हैंडल करता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो भी कम्युनिकेशन होगी क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में उसको ये हैंडल करेगा। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में भी आपको बताया है, क्लाइंट एंड सर्वर वेब में दो तरह के लैंग्वेज होते हैं। क्लाइंट साइड लैंग्वेज, सर्वर साइड लैंग्वेज। एंड क्लाइंट साइड में हम क्या यूज करते हैं? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारे क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। एंड सर्वर साइड में हम बेसिकली इस सीरीज में PHP का यूज कर रहे हैं। तो जो भी क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगी वो HTTP हैंडल करेगा। और ये जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा? क्लाइंट क्या करेगा? वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा एंड सर्वर क्या करेगा? क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा। मीन्स हमने कुछ रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये डेटा चाहिए सर्वर को, तो वो रिस्पॉन्स में वो डेटा ला के देगा। तो जो ये रिक्वेस्ट हम करते हैं तो रिक्वेस्ट के मेथड्स होते हैं। तो ये बेसिकली मेथड जो गेट एंड पोस्ट हम सीखेंगे वो गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट करने के मेथड्स हैं। कि जब हम सर्वर से कुछ मांग रहे हैं तो रिक्वेस्ट हुआ, तो वो जो रिक्वेस्ट होते हैं उसके ये बेसिकली टू मेथड्स हैं, गेट एंड पोस्ट। तो गेट में क्या होगा? गेट में हम सर्वर से कुछ डेटा का रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे ये डेटा चाहिए एंड वो रिस्पॉन्स में वो डेटा हमें देगा। बट पोस्ट में क्या होगा? पोस्ट में हम क्या करेंगे? सर्वर को कुछ डेटा भेजेंगे। तो सर्वर क्या करेगा? उस डेटा को कुछ प्रोसेस करेगा एंड वो सेव करेगा या जो भी चीज़ें हैं। तो मीन्स गेट में हम बेसिकली फेच करेंगे डेटा एंड पोस्ट में हम क्या करेंगे? बेसिकली सेंड करेंगे सम डेटा सर्वर पे। तो गेट में क्या होगा? गेट में जब भी हम डेटा सेंड करेंगे सर्वर पे, जैसे कि गेट में बेसिकली हम क्या, हमें क्या होगा कि हमें फेच करना है डेटा। गेट में हमें डेटा मिलेगा बट हम कुछ जैसे कि आपके पास सर्च का कुछ फॉर्म है, तो वहाँ पे सर्च किस बेसिस पे करना है? कुछ नेम हमने सर्च किया, तो वो जो सर्च की क्वेरी होगी वो तो सेंड करना होगा ना सर्वर पे। तो उसमें क्या होगा? जो भी हम डेटा सेंड करेंगे सर्वर पे तो ये वो यूआरएल में अपेंड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क एंड जो भी डेटा हम भेज रहे हैं वो यूआरएल में इस तरह से अपेंड हो जाएगा। बट पोस्ट में क्या होगा? पोस्ट में आपका पोस्ट जो HTTP का जो मैसेज का बॉडी है उसमें डेटा इस तरह से अपेंड होगा, नेम इक्वल टू वैल्यू 1 एंड ये जो भी चीजें हैं वो यूआरएल में शो नहीं होगा। बट गेट में क्या होगा? वो यूआरएल में शो हो जाएगा क्वेरी स्ट्रिंग के जैसा, इस तरह से। और पोस्ट में क्या होगा? वो HTTP मैसेज बॉडी में सेंड सेंड किया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं ये एक फॉर्म में देखते हैं गेट एंड पोस्ट मेथड में वो कैसे शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक फॉर्म बना लिया है जिसमें कि मेथड हमने क्या रखा है? गेट। एंड ये एक्शन करेगा गेट एक्शन डॉट PHP पे। तो जब भी हम ये सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि क्वेरी स्ट्रिंग अपेंड कर देगा यूआरएल में। जैसे कि यहाँ पे हम मैथ करते हैं एंड सबमिट करते हैं, तो ये देखिए इसने गेट एक्शन पे एक्शन किया, जो कि हमने एक्शन में मेंशन किया था गेट एक्शन डॉट PHP। एंड उसके बाद क्वेश्चन मार्क सब्जेक्ट मैथ एंड सबमिट इक्वल टू सबमिट। तो गेट में क्या होगा? जो भी हम डेटा भेजेंगे वो
यूआरएल में अपेंड हो जाएगा। बट पोस्ट में क्या होगा, ये देखिए एक पोस्ट फॉर्म है एंड यहाँ पे हम मैथ करके सबमिट करते हैं, तो ये यूआरएल में अपेंड नहीं हुआ। ये बेसिकली ये एचटीटीपी का जो बॉडी होता है, बॉडी मैसेज, उसमें ये सारा डेटा सेंड करेगा, बट गेट में क्या करेगा, वो यूआरएल से सेंड करेगा। तो ये आपको लाइव एग्जांपल आपको दिख गया कि गेट एंड पोस्ट के यूआरएल में कैसे ये डेटा चेंजेस होते हैं। एंड आइए हम आगे देखते हैं कि गेट एंड पोस्ट में और बेसिकली और डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो गेट एंड पोस्ट में यहाँ पे मैंने सारे डिफरेंसेस मेंशन किए हुए हैं। तो गेट में क्या होगा, गेट का जो भी रिक्वेस्ट होता है, मीन्स जो भी हमने गेट का रिक्वेस्ट किया तो उसका जो भी रिस्पांस मिला, तो गेट रिक्वेस्ट को बेसिकली हम कैस्ट कर सकते हैं। जो गेट रिक्वेस्ट के रिस्पांस में जो भी हमें कंटेंट मिल रहा है, जो भी डेटा मिल रहा है, उसको हम कैस्ट कर सकते हैं। बट पोस्ट रिक्वेस्ट में वो कभी भी हम उसे कैस्ट कैस्ट नहीं कर सकते, उस डेटा को, जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट के रिस्पांस में जो भी मिल रहा है हम उसे कैस्ट नहीं कर सकते। देन दूसरा डिफरेंस क्या है, गेट रिक्वेस्ट रिमेन्स इन द ब्राउजर हिस्ट्री। तो ये जो भी ये जो रिक्वेस्ट होता है, ये आप ब्राउजर के हिस्ट्री में देख सकते हो गेट वाले को। बट पोस्ट वाला क्या होगा, वो ब्राउजर के हिस्ट्री में नहीं दिखेगा। जैसे कि अभी हमने एक फॉर्म बनाया था एंड गेट एंड पोस्ट, दो मेथड्स रखे थे एंड फॉर्म एक्शन कुछ अलग अलग रखा था। तो जो गेट वाला एक्शन का है यूआरएल, वो आपको हिस्ट्री में दिख जाएगा, बट पोस्ट वाले का एक्शन वाला यूआरएल हिस्ट्री में नहीं दिखेगा। वो आप अपने लोकल मशीन पे लाइव चेक कर सकते हो। देन तीसरा क्या है, गेट रिक्वेस्ट कैन बी बुकमार्क्ड। बुकमार्क्ड मीन्स गेट रिक्वेस्ट जो भी होता है उसको आप ब्राउजर में बुकमार्क करके रख सकते हो, उसको किसी के साथ शेयर कर सकते हो उस लिंक को, बट पोस्ट रिक्वेस्ट को आप बुकमार्क नहीं कर सकते। देन गेट देन नेक्स्ट डिफरेंसेस क्या है कि गेट रिक्वेस्ट शुड नेवर बी यूज्ड व्हेन डीलिंग विद सेंसिटिव डेटा। मीन्स अगर कोई भी, जैसे कि आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एंड वहाँ पे आप सब स्टूडेंट का सारा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उससे पासवर्ड क्रिएट करवा रहे हैं, उससे पासवर्ड ले रहे हैं, ईमेल आईडी ले रहे हैं, ये सारी चीजें लेकर के एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम डीबी में क्रिएट कर रहे हैं। तो वो सारी जो पासवर्ड हुआ, ईमेल आईडी हुआ, ये सारी चीजें क्या है, सेंसिटिव डेटा है। तो इस केस में हमें कभी भी गेट मेथड का यूज नहीं करना है। इस केस में हमें क्या यूज करना है, पोस्ट मेथड करना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गेट रिक्वेस्ट हैव लेंथ रिस्ट्रिक्शंस। तो गेट रिक्वेस्ट में क्या होगा, जो भी डेटा पोस्ट होगा सर्वर पे, वो यूआरएल में अपेंड होके होगा। तो यूआरएल का जो भी एक होता है वो एक रिस्ट्रिक्शन होता है। यूआरएल में आप बहुत सारा मीन्स बहुत सारा टेक्स्ट आप एक यूआरएल क्रिएट करके नहीं पोस्ट कर सकते, यूआरएल का एक रिस्ट्रिक्शन है। तो जो गेट रिक्वेस्ट है उसमें जो भी डेटा हम भेज रहे हैं सर्वर पे, तो उसकी एक रिस्ट्रिक्शन होती है। बट पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, उसकी एक सेटिंग होती है। जैसे पीएचपी में वो सेटिंग आपको php.ini फाइल में मिलेगी। तो INI फाइल में आपको कितना डेटा आप सेंड कर सकते हो वन टाइम पे, तो वो उसकी सेटिंग मिलेगी, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। बट गेट रिक्वेस्ट में वो फिक्स्ड है एंड वो बहुत कम है कंपेयर टू पोस्ट। एंड लास्ट डिफरेंसेस क्या है, गेट रिक्वेस्ट शुड बी यूज ओनली टू रिट्रीव डेटा। तो गेट रिक्वेस्ट में सिर्फ अगर आपको सर्वर से कुछ डेटा चाहिए तो उसी समय आपको गेट यूज करना है। आपको सर्वर पे कुछ डेटा पोस्ट करना है, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या कुछ दूसरे डेटाज पोस्ट करने हैं एंड सर्वर पे उसे स्टोर करना है, तो उस केस में आपको गेट रिक्वेस्ट यूज नहीं करना है। तो आइए हम देखते हैं और भी अदर्स, दो तीन और भी मेथड्स हैं। ऐसे तो और भी, इसके अलावा भी और भी HTTP के मेथड्स हैं, बट बेसिक आपको ये पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 5 मेथड्स मेंशन किए हैं, गेट, पोस्ट, पुट और पैच और एंड डिलीट। तो इनके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। गेट बेसिकली आपको डेटा फेच करने के लिए, डेटा रीड करने के लिए आपको क्या यूज करना है, गेट मेथड यूज करना है। पोस्ट कब यूज करना है, जब आपको डेटा इंसर्ट करवाना है डेटाबेस में। जैसे कि आपके पास स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एंड स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन आपको डीबी में सेव करना है, तो वो उसका जो फॉर्म का एक्शन आपको बनाना है वो पोस्ट बनाना है, ना कि गेट बनाना है।
और पुट और पैच कब करवाना है? सपोज आपके पास स्टूडेंट का डेटा आपने सेव कर लिया है, बट आप चाहते हो कि उसका नेम आप अपडेट करना चाहते हो, नेम चेंज करना चाहते हो, पहले जो सेव किया था वो उसका नेम एक्चुअल नहीं है, कुछ और अपडेट करना है, तो अपडेट के केस में आप पुट और पैच यूज कर सकते हो मेथड। और जब भी आपको लाइक स्टूडेंट का जो डेटा है, कोई किसी स्टूडेंट का उसे डिलीट करना है, तो उस केस में डिलीट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक 5 आपको पता होना चाहिए HTTP के मेथड: गेट, पोस्ट, पुट और पैच एंड डिलीट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो होप आपको समझ में आया होगा गेट एंड पोस्ट में क्या डिफरेंसेस है, ये कैसे वर्क करता है, एंड ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अ, तो अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।